त्रेता युग का समय है। भगवान भोले बाबा जो है राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास में गए। कुंभज ऋषि कौन है? बोले अगस्त महाराज, जिनका जन्म जो है कुंभ से हुआ है, जिनका जन्म जो है घड़े से हुआ है। ऐसे अगस्त महाराज के पास में राम कथा सुनने के लिए भगवान भोले बाबा जाने लगे। देखो भगवान भोले बाबा ज्ञान के समुद्र हैं, और ज्ञान के समुद्र होकर के भगवान भोले बाबा जो है घड़े के पास में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। किसी ने पूछा, बाबा घड़े को अगर प्यास लगी है तो घड़ा समुद्र के पास में आएगा, समुद्र जो है कभी घड़े के पास में नहीं जाएगा। आप तो ज्ञान के समुद्र हो बाबा, और ज्ञान के समुद्र होकर के बाबा घड़े के पास में क्यों जा रहे हो? तो भोले बाबा बोले, मैं अगर ज्ञान का समुद्र हूं तो अगस्त महाराज जो है सातों समुद्र को पीने वाले हैं। ज्ञान का विस्तार बताना आसान है, पर ज्ञान का सार बताना आसान नहीं है। जिनके पास में ज्ञान का सार है, ज्ञान का भंडार है, उनके पास में मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। और भगवान भोले बाबा कथा सुनने के लिए नीचे उतरे। हिमालय में रहते हैं भगवान भोले बाबा, और हिमालय पर्वत से नीचे उतर गए हैं भगवान भोले बाबा। दंडकारण्य में आ गए हैं। याद रखो, कथा सुनने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा, और जब तक कि नीचे नहीं उतरोगे भगवान की कथा जो है आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए बोलने वाले को जो है ऊपर बिठाया जाता है, और सुनने वाले जो है नीचे बैठते हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसलिए भोले बाबा जो है कथा सुनने के लिए नीचे उतरे, और भगवान भोले बाबा जो है अपने पद को त्याग करके कथा सुनने के लिए जाने लगे। भगवान भोले बाबा जो है स्वयं राम कथा को बनाने वाले हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवा संग भाखा। स्वयं राम